Aim right, achieve big at KR Mangalam University. लेकिन ये जो भी इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार है, ये बड़ी कॉशियस चल रही है। राहुल जी, इन्होंने पहले ही कह दिया, मुझे लगता है कि शायद खदशा रहा हो, डर रहा हो, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे हाइब्रिड मॉडल बड़ा अच्छा चल रहा है, कि हम सेना और सरकार बैठ के सारे फैसले करते हैं। बहुत से लोगों को ये भी मानना है कि अब शायद वो दौर चला गया जब पाकिस्तान में सीधे तौर पर तख्ता पलट होते हैं, क्योंकि उसके इकोनॉमिक नुकसान होते हैं किसी देश को, आपको फंडिंग वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। तो क्या अभी हाइब्रिड मॉडल चलेगा? आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षाएं यहीं तक हैं, या वो जिस रोल में है उसी में, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, मुनीर की मजबूरी आप इसको बोलिए। देखिए, जिस तरह की माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है कि खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ पे जिस तरह से आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जिस तरह से आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, जिसके बाद अब अगर आप ये बात करें कि मुनीर जिस तरह से सीक्रेट डील जो है ट्रंप के साथ कराए थे, उससे ईरान के साथ अब उनके संबंध कैसे रहेंगे, ये सारा देखते हुए इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत प्रेशर में है कि वो जो देश है उसकी जनता को कैसे संभालेगी। अगर वो भारत के प्रति अपना जो जहर है वो नहीं उगले, वो कश्मीर का मुद्दा सामने ना लाए, तो जो पाकिस्तान आर्मी है उसको अपने देश में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। और यही कारण है कि मुनीर जो है बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर इस इकोनॉमिक प्रेशर पहले से हैं, और अब जिस तरह से आर्मी पे हमले हो रहे हैं, आर्मी को वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कमज़ोर जो है मान रहे हैं कि आर्मी जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। किस तरह से अक्सर जो है आर्मी के लोगों को मार दिया जाता है। इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ, अभी कुछ जो है वो वजीरिस्तान में हुआ। तो मुनीर के लिए और आप क्या ऑप्शन ढूंढते हैं? और वो ऐसे में जो जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मारा, और वो इस वक्त अपने नेवी के लोगों के सामने जो है उनको एड्रेस कर रहे थे, तो वो यही सब बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तानी तो कह रहे थे ये कौम का सिपह सलार है, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हीरो बन गया ये आदमी। ये तो कुछ लोग कह रहे थे ना, आम लोग वहां पर उनको दिखाई नहीं दे रहा किस तरह से वहां पर अटैक हुए। अब आसिम मुनीर जिस तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो तो ये कह रही है बहावलपुर में दोबारा से जो अड्डे थे जिनको जो तोड़ा गया उनको दोबारा से बनाना शुरू किया गया है, और उसमें और जो है चीज़ें लगानी शुरू की गई है, काउंटर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स लगाने शुरू किए गए। तो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी जो है जो आतंकवाद का उनका जरिया है उसको छोड़ने जा रही है, उसको बढ़ाने जा रही है, क्योंकि वही उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अभी आपने ट्रंप साहब का लंच भी जो है ना हजम नहीं हुआ है ना पूरी तरह से। कई बार होता है ना, ट्रंप साहब के साथ बैठ लिया है, अपच हो गई, अपच हो जाती है। एक खबर जो अभी राहुल जी जिसका जिक्र कर रहे थे, अभी आपने देखा ही आसिम मुनीर कश्मीर पर भड़काऊ बातें फिर से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं। कल भी वहां के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। उत्तरी वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी सीधे जाकर के सेना की एक गाड़ी से टकरा दी। इसमें पाकिस्तानी सेना के 13 जवानों की मौत हो गई है, कई जवान घायल हुए, और सैनिकों पर हुए इस हमले से बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर ये रवायत हो गई, कुछ भी हो भारत पर आरोप लगाओ। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ये पाकिस्तान ने तो बहल साहब लगता है टेम्पलेट बना लिया, कहीं भी कुछ भी हो उसमें आप पहले ही हिंदुस्तान शब्द जोड़ो। बिल्कुल, हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर, जिसने इस आतंकी हमले को इंप्लीमेंट किया है, उसको एक्शन में लेके आए। तो ये टीटीपी है क्या? तहरीके तालिबान पाकिस्तान 2002 से बननी शुरू हुई थी, ऑफिशियली 2007 में बनी है ये, और ये है, इसको हम पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। ये किसके लिए लड़ रही? ये पश्तून्स के इंटरेस्ट के लिए लड़ रही। किसके अगेंस्ट लड़ रही है? पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रही है, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही है, और पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट लड़ रही है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका ने बनाया तो बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अरब्स और जो पश्तून थे, जो कि अफगान तालिबान के एलिमेंट्स जो भाग के पाकिस्तान के अंदर आए थे, वो इस ट्राइबल एरिया के अंदर आए थे, जिसके अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान, लोअर साउथ खैबर का जो एरिया है वजीरिस्तान, एंड अपर वजीरिस्तान, ये 3 एरियाज इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते ही उन्होंने 200 के करीब विलेज एल्डर्स को मार दिया था, ट्राइबल एल्डर्स को मार दिया था। अब वो अपना एक पश्तूनिस्तान यहां बनाना चाहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने इस एरिया का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा। उन्होंने पश्तूनिस्तान नहीं रखा, खैबर पख्तूनख्वा रखा। उन्होंने बलूचिस्तान से ये लेसन लर्न किया। तो अब अगर आप कहते हैं कि यह भारत ने हमला किया है, तो मार्च 2025 को भी ऐसा ही हमला हुआ था जो पाकिस्तान मिलिट्री बेस है वहां पे, उसके नॉर्थ वजीरिस्तान में।
तब भी हमला हुआ था, तब भी आपके दर्जनों मारे गए थे सोल्जर्स, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के मारे गए हैं या घायल हुए थे। तब क्या भारत ने किया था? तब तो आपने नहीं कहा भारत ने किया है, और यही हमला इसी तरीके से दोबारा किया है तो आप कह रहे हैं भारत ने किया है। हमने आपको देख लिया था जब आपने अपने ही अंदर जो पनप रहे हैं आपके आतंकी एलिमेंट्स, चाहे वो लश्कर तैयबा के हैं, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, उनके फ्यूनरल्स पे आप खुद पहुंचते हैं, उनको आप फुली सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, ड्रग्स का ट्रेड करते हैं, और ड्रग्स से जो पैसा मिलता है वो अपने आतंकी संगठन को दे के उनको हथियार, उनकी ट्रेनिंग में मदद करना और भारत के अंदर उनको भेज के आतंकी हमले करना। भारत ये काम नहीं करता, ये काम टोटली आपका है। आप ही ने इस पाकिस्तान तालिबान को पनपने दिया पहले ट्राइबल एरियाज के अंदर जब ये आए थे अफगानिस्तान से। अब आप उनके ऊपर हमले कर रहे हैं तो वो वापस हमले। वैसे तो पहल साहब इस बात के कोई बहुत ज्यादा मायने ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर आरोप लगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।